हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग चल रहे थे क्या मॉडर्न हिस्ट्री में पुर्तगाल। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि भारत से पुर्तगालियों का किस तरह पतन हुआ। आज वहीं से कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और पिछले क्लास का कुछ रिवीजन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पूरब की ओर कौन सा था? हुगली था। उसके बाद कौन था? चटगांव था। चटगांव का किस तरह पतन हुआ, हुगली का किस तरह पतन हुआ? तो हुगली पर क्या अधिकार किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। और चटगांव पर अधिकार किसने कर लिया था? तो वह था औरंगजेब ने अधिकार किया था किस पे? चटगांव पे। इन दोनों पर क्यों अधिकार किया गया था? क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे वे बंगाल की खाड़ी में क्या कर रहे थे? व्यापार के साथ साथ क्या कर रहे थे? लूट मार के लिए भी बदनाम हो गए थे, जिसके कारण हुगली पर शाहजहां ने और चटगांव पर औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था। अब पूरब पूरब की ओर तो अधिकार हो गया, उसके बाद पश्चिम की ओर में कोचीन पर अधिकार कर लिया। त्रावणकोर के राजा ने जो ये कोचीन जो था इनका सबसे पहला व्यापारिक कोठी था। कहाँ? केरल के कोचीन में। उसके बाद मुंबई को पुर्तगालियों ने क्या दिया? दहेज में दे दिया था। किनको? तो इंग्लैंड को। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी कैथरीन, उनका विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होना था, यानी हुआ था, जिसके कारण पुर्तगाली लोग मुंबई को किस में दे दिए थे? दहेज में दिए थे। उसके बाद बेसिन पर अधिकार कर लिए थे मराठा लोग ने। कब? तो 1739 में बेसिन पर कब अधिकार कर लिया गया था? 1739 में। किसने किया था? मराठा ने। उसके बाद बेसिन पर अधिकार हो गया। उसके बाद दमन को पुर्तगालियों ने 1954 में छोड़ा। उसके बाद सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ा। कब छोड़ा गोवा को? 1961 में। तो यहाँ तक कल के क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह इनका पतन हुआ। आज हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत आया था किस लिए? तो वो आए थे किस लिए? तो मसाला का व्यापार करने के लिए। लेकिन उन्होंने भी कुछ भारत को दिया है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या क्या दिया है। तो उन्होंने क्या दिया है? आलू, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं डेली बेसिस पे, किसमें? सब्जी बनाने में। उसके बाद पपीता, अनानास, और सबसे जो बेकार चीज उन लोग देकर गए क्या? तो तंबाकू। तंबाकू से दो क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। पहला क्या मिलता है कि तंबाकू का प्रयोग करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो वो कौन थे? अकबर थे। और तंबाकू पर रोक लगाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो वे थे कौन? जहांगीर थे। और एक भारत में शैली होता है, कौन शैली? गौथिक शैली। गौथिक शैली भी किनका देन है? तो पुर्तगाल की ही देन है। और प्रिंटिंग प्रेस भी किन्होंने ही दिया? पुर्तगाल ने ही दिया। कब दिया? 1556 ईस्वी में। तो इस वीडियो में इन्हीं इन्हीं चारों पांच पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। भारत में पुर्तगालियों की देन: आलू, पपीता, अनानास, तंबाकू। आलू, पपीता, अनानास और क्या? तो तंबाकू। तंबाकू का प्रयोग करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। और तंबाकू पर रोक लगाने वाला मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है। स्थापत्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? स्थापत्य के क्षेत्र में गौथिक शैली। कौन सा शैली? गौथिक शैली पुर्तगाल की ही देन है। किन की देन है गौथिक शैली? पुर्तगाल की ही देन है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन? कौन सा प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाल ने स्थापित किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।